हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे जनों की क्वेरी रहती है कि सर ये अनसिक्योर्ड कोलेटरल फ्री लोन जो है बैंक की हमें जो फाइनेंस करती है, सर इसकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट इतनी स्ट्रिंजेंट होती है कि शायद हमें ये लोन नहीं मिल पाती है, या फिर बैंक हेसिटेट करते हैं देने के लिए, या फिर हम वो डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं कर पाते हैं जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट इतनी ज्यादा टफ नहीं है। इट्स अ सिंपल एंड अ नॉर्मल चेकलिस्ट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट टुवर्ड बिजनेस कैसा है, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। आप बैंक्स का जो फंड लोगे उसका एंड यूसेज अगर टर्म लोन लो रहे हो तो आप एसेट परचेज करने में डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो। अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन दे रहे हो तो आपके वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट हो रही नहीं हो रही है। आपका इंक्रीमेंट इन योर बिजनेस एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा या नहीं होगा। एंड आपके अगर बिजनेस प्रीमाइसेस रेंटेड है, ओन्ड है या फिर लॉन्ग टर्म लीज है, ये सारी चीज में बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं और आपको बैंक फाइनेंस करते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देखें तो आपका बेसिक सा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन रहते हैं, तो डिपेंड करते हैं आपके टर्नओवर पर और स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स पर, जिसको हम ड्रॉइंग पावर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस नया पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपके जितना टर्नओवर होगा उसका टेंटेटिवली 20% आपको बैंक फाइनेंस करते हैं जितने आपके टर्नओवर होते हैं, और आपके ड्रॉइंग पावर स्टॉक बुक डेट्स को भी कैलकुलेशन में लिया जाता है और अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी आती है फाइनेंस के लिए। अब अगर हमारी नई बिजनेस है तो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर्स होंगे उस पर वायबिलिटी डिपेंड करेगी, और आपके पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न, पर्सनल फाइल्स में आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी की कैलकुलेशन की जाएगी कि अगर आप ये टर्म लोन या सीसी लोन लेते हो तो क्या आप उसका पेमेंट आपके बिजनेस के थ्रू कर पाते हो जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिटेल्स देते हो, या फिर इनकेस अगर आपके बिजनेस को सस्टेन करने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में 6-8 महीने की देरी है या 8-10 महीने बाद में बिजनेस आपका फ्लो में आएगा, तो क्या पर्सनल लेवल में आपके पर्सनल इनकम टैक्स फाइल्स अगर आप सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं कि वेदर यू कैन पे थ्रू योर पे योर EMIs और इंटरेस्ट फॉर द लोन्स अवेल्ड। सेकेंडली, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए जहां पर आप अपना फंड को लेने से पहले आपकी क्या फाइनेंशियल्स थी और लेने के बाद आने वाले 2-3 साल में कैसे फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट आएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है। आपका एक वैलिड KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड विद ऑल द रजिस्ट्रेशन, चाहे वो GST रजिस्ट्रेशन हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, एंड आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 साल का आपको सबमिट करना है अलॉन्ग विद द बैंक स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, और एक चीज मैं फिर से बताऊंगा, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस आपके खुद की रीपेमेंट कैपेसिटी, आपके पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और आपके प्रोजेक्टेड रिपोर्ट में रीपेमेंट कैपेसिटी को बहुत ज्यादा जज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और फिर एक एनालिसिस पर ये डिपेंड बैंक से वर्डिक्ट में आती है कि क्या आपको वो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं तो हमारे टर्नओवर और हमारे ड्रॉइंग पावर, स्टॉक डेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर आपका नया बिजनेस है तो आपकी खुद की पर्सनल रीपेमेंट कैपेसिटी वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि चेकलिस्ट इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस वाकई में लॉन्ग टर्म रहेगा, हेल्दी रहेगा, इकोनॉमी को बूम करेगा, बूस्ट करेगा, और आप खुद भी डेवलप होगे और उसके साथ आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। अगर ये सारी चीज हमारी क्लैरिटी रहती है तो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई जरूर करेंगे, अनटिल अनलेस आपका कोई बहुत सारा एडवर्स कुछ रिमार्क्स है इन सिविल या फिर पास्ट कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपका एडवर्स है, तो ही बैंक आपको हेजिटेट करेगी या फिर आपको फाइनेंस नहीं करेगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वैल्यू एडिशन अपडेट्स। थैंक यू।